नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शहर के नियामतपुरा वार्ड में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नजीर अंसारी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही मौसम के कारण कई तरह की बीमारियों से लोग परेशान हैं। कोरोना संक्रमण के डर के कारण कई लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जा पाते। स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, स्त्री रोग, सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य समस्याओं से पीड़ित मरीजों की जांच और दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को सही उपचार के लिए परामर्श दिया गया। इस दौरान पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अकील औलिया, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष संदीप जाधव मौजूद रहे। धूलकोट चौकी क्षेत्र अंतर्गत 15 दिन पूर्व एक युवक की रूपारेल नदी में लाश मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मां बाप और बहन द्वारा हत्या करना और हत्या के साक्ष्य छुपाने का अपराध करना पाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। लाश मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी, जिसमें किसी अज्ञात बदमाश द्वारा रामकृष्ण की हत्या कर लाश छुपाने की नियत से हाथ पैर बांधकर रूपारेल नदी में फेंक दिए जाने की जांच में बात सामने आई थी। थाना निबोला ने धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान में अपराध पंजीबद्ध कर जांच किया। जांच के दौरान सभी लोकेशन ट्रेस करने के बाद जानकारी मिली कि मृतक के परिवार में कोई विवाद था। इस संबंध में बारीकी से जांच करने पर मृतक के परिजनों पर संदेह होने पर पिता भीमान सिंह, मां जमुनाबाई, बहन कृष्णाबाई से सख्ती से पूछताछ करने पर कहा कि मृतक रामकृष्ण की सगाई हो गई थी और वो किसी अन्य लड़की से बात करता था। साथ ही कोई काम धंधा नहीं करता था, दिन भर मोबाइल पर बात करता था। ये बात परिजनों को पता चलने पर वे नाराज थे। 2 जनवरी 2022 की रात 10 बजे रामकृष्ण फोन पर किसी अन्य लड़की से बात कर रहा था। रामकृष्ण के पिता ने नाराज होकर रामकृष्ण को डांटा और बोला कि कोई काम धंधा नहीं करता, सगाई होने के बाद भी दूसरी लड़की से बात करता है। दोनों का आपस में विवाद हुआ। इस धक्का मुक्की में बाथरूम की दीवार से टकराकर रामकृष्ण जमीन पर गिर गया। उसकी छाती पर लात मारी गई। जमीन पर गिरने से रामकृष्ण को शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। पिता भीमान सिंह ने घबराकर पास में पड़ी प्लास्टिक की थैली में बांधकर दोनों पैरों को रस्सी से बांधकर मृतक की मां जमुनाबाई और बहन कृष्णाबाई के सहयोग से रूपरेल नदी में फेंक दिया। मृतक के हाथ और पैरों में बांधी गई रस्सी साक्ष्य में मृतक के घर पर उसी तरह की रस्सी मिलना और आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। वो उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी धूलकोट चौकी में, और उसके बाद में 5 तारीख को रूपारेल नदी जो उसके घर के जस्ट 100 मीटर दूरी पे ही है, वहाँ पे उसकी लाश जो है वो तैरते हुई मिली थी और उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और दोनों पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। 5 तारीख से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मामला लिया, प्रयास हम लोग कर रहे थे, पूरे गाँव को हम लोगों ने पूछताछ भी करी। उसके अंदर फाइनली आज जो है वो हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक जो है वो उसका खुद का जो है वो पिता है, उसकी बहन और उसकी मां, इन तीनों को उसके मर्डर के आरोप में जो है वो अरेस्ट कर लिया है और आज हम लोग उसको कोर्ट में पेश करेंगे। जिले में पिछले 5 दिनों से मौसम में ठंडक के चलते सुबह के समय घना कोहरा छाने लगा है। सुबह 9 बजे तक इस कोहरे के कारण इंदौर इच्छापुर हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह 9 बजे तक कोहरे के प्रभाव से आवागमन में परेशानी हुई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 5 दिनों से मौसम काफी ठंडा था। दिन में बादल और ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन अब तापमान बढ़ने लगा है। इस कारण सुबह के समय कोहरा नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1 सप्ताह तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद तापमान में तेजी से बदलाव आएगा और गर्मी बढ़ने लगेगी। क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने स्वयं को आइसोलेट करते हुए जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को हल्के लक्षण दिखाई देने पर उनके द्वारा अपनी रैपिड एंटीजन जांच करवाई गई, जिसमें कोविड-19 होने के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद उनकी जांच RT-PCR के लिए सैंपल ली गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। इस रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे भी अपनी जांच करवा लें। जिले को 100% कोरोना वैक्सीनेशन किए जाने को लेकर जिला कलेक्टर के सभागृह में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों की समीक्षा बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए।
हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में टीकाकरण अभियान को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा लगातार अफसरों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति बगैर वैक्सीन लगाए न छूटे। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने समस्त जिले के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि सब 100% वैक्सीन का लक्ष्य पूरा करें। इस संबंध में अधिकारियों से वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की गई। वैक्सीनेशन के टारगेट के पूरा नहीं करने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई।